नमस्कार रशार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आपने देखा कि एलन मस्क का अब वो ट्रंप सरकार से निकल चुके हैं। कई लोग तो कह रहे हैं उनका इस्तीफा हो गया, लेकिन ये इस्तीफा है या फिर उनका टेन्योर खत्म हो गया है, इसको लेकर जो एलन मस्क ने कहा, उन्होंने कहा कि जो है मेरा काम अब खत्म हो चुका है, मुझे कुछ दिन का एम्प्लॉय बना गया था ट्रंप सरकार में ताकि वो कुछ बदलाव कर सके, जैसे जो संघीय खर्चे आते थे उनको कम किया जाए, साथ ही इकोनॉमिक जो ग्रोथ है अमेरिका की उसको बढ़ाया जाए, और क्या वो दिशा निर्देश दे सकते हैं अन्य मंत्रियों को। इसको लेकर भी एक डॉज का गठन हुआ था अमेरिका की सरकार ने, जिसका गठन किया गया था, जिसमें एलन मस्क को ये कार्यभार दिया गया था कि उनको ये जिम्मेदारियां दी गई थी कि वो संघीय खर्चे को कम करे और अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाए, ताकि जो ट्रंप सरकार ने जो नारा दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब कि अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाना है, ऐसे में ट्रंप ने जिम्मेदारी दी थी एलन मस्क को। लेकिन अब मस्क के अनुसार उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, ऐसे में अब वो एग्जिट ले रहे हैं ट्रंप सरकार से। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनके मुताबिक ये एग्जिट नहीं है बल्कि रेजिग्नेशन है। एलन मस्क ने रिजाइन दिया है क्योंकि उनकी बैठ नहीं रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, और सरकार में उनकी भूमिका भी थोड़ी सी कम होती जा रही थी, उनको सुना नहीं जा रहा था। ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं। ऐसे में कुछ न्यूज़ ऐसी आई इस बीच की जो है कई मंत्रियों को डांट फटकार भी लगाई थी एलन मस्क ने। उन्होंने जैसे वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर को भी एलन मस्क ने कुछ सुझाव दिए थे जिसको माना नहीं गया, और उसके बाद कहासुनी भी हुई थी मंत्रियों और एलन मस्क के बीच में। साथ ही कुछ ऐसी भी खबरें इस 3 महीने में ऐसी भी आई कि जो है ट्रंप यानी कि मस्क के ऑफिशियल मेल से कुछ ऐसे मेल भी किए गए कुछ ऐसे एम्प्लॉइज को, जिनसे ये कहा गया कि जो है आपने हफ्ते भर में आपने काम किया है, आप जरा अपना सारे काम का बायोडाटा मेल करिए। लेकिन ट्रंप सरकार की ओर से कहा गया, इन एम्प्लॉइज को कहा गया कि जो है आप इस मेल पर ध्यान ना दें बल्कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ट्रंप सरकार ने गठन के साथ ही, अपनी सरकार के गठन के साथ ही डीओजीआई बनाया। अमेरिका में डीओजीआई का गठन किया ताकि अमेरिका में संघीय जो वित्तीय घाटा हो रहा था उसको कम किया जा सके, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। ऐसे में ट्रंप सरकार ने एलन मस्क को इसका जिम्मेदारी सौंपा और साथ ही विवेक रामास्वामी को भी डीओजीआई की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि एक अच्छा समीकरण बने और जो है अमेरिका को आगे ले जाया जा सके। विवेक रामास्वामी के बारे में ट्रंप कहते हैं तो कि वो एक देशभक्त है, बहुत अच्छे नागरिक है, वो अमेरिका के भक्त है, यानी वो राष्ट्रवादी इंसान है। लेकिन जैसे ही एलन मस्क के पास से ये जिम्मेदारी आई, उन्होंने तुरंत विवेक रामास्वामी को बेदखल कर दिया डीओजीआई से, यानी ट्रंप के करीबी आदमी को एलन मस्क ने हटा दिया, उनको डीओजीआई से हटा दिया। ऐसे में एक कुछ ऐसी संभावनाएं उपजती हैं कि कहीं ट्रंप नाराज तो नहीं थे एलन मस्क से। एलन मस्क ने कह दिया कि जो है टाइम खत्म हो गया है, इसलिए जो है अब यहाँ से अब हम गवर्नमेंट का इस हिस्सा नहीं है, यानी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन कहीं नाराजगी तो नहीं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मंत्रियों के बीच भी रूबियो से भी उनकी कहासुनी हुई थी, जिसमें एलन मस्क ने कहा था उनके बारे में कि वो टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, वो सामने से इतने अच्छे नहीं लगते। उनका कार्य यानी उनकी कार्यशैली पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। और भी दूसरे मंत्री थे जिनसे एलन मस्क की नहीं बन रही थी। तो ऐसे में कहीं ऐसी वजह तो नहीं कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मतभेद हो चुका है, जिसकी वजह से अब सरकार से एलन मस्क हट रहे हैं। वैसे यहाँ एक बात तो ध्यान देने के लिए है कि जो है एलन मस्क ने जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में, तब एलन मस्क ने काफी पैसे लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए।
उनके चुनावी अभियान के लिए, उनके चुनावी प्रचार के लिए। लेकिन अब जिस तरह से जनवरी में सत्ता पाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अब कुछ महीने, 3-4 महीने गुजर जाने के बाद एलन मस्क अब सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, तो ऐसे में ये प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि कहीं इतने जो गतिरोध हो रहे थे, जो न्यूज़ बन रही थी, हेडलाइंस बन रहे थे पूरे वर्ल्ड में कि एलन मस्क और इनके बीच में नहीं बन रही है, एलन मस्क ने ट्रंप के सबसे करीबी आदमी को हटा दिया है। ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है।